हेलो क्लास, वेलकम टू हेलो केमिस्ट्री चैनल। तो स्टूडेंट, हमारा आपका आज का टॉपिक है वो है सिलिकॉन पॉलीमर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स। यानी कि जो ये हमारा सिलिकॉन पॉलीमर है ये हमने लिया है एमएससी क्लास से। ये टॉपिक इनऑर्गेनिक पॉलीमर के अंडर आता है। तो बेसिकली जो हमारा पॉलीमर है वो दो टाइप का होता है, एक है हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर और दूसरा है ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में ये होता है जो बैकबोन है उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं रहता, और जहाँ पर हम बात करें ऑर्गेनिक पॉलीमर की उसमें कार्बन एटम प्रेजेंट रहता है उसके बैकबोन में। और अब हम आइए देखते हैं, सबसे पहले हम इस सिलिकॉन पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। तो जो सिलिकॉन है इसको हम पॉलीसाइलोजेन भी कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिलिकॉन पॉलीमर इज ऑल्सो नोन एज पॉलीसाइलोजेन एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज कंसिडर्ड एज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। जैसे कि हमने आपको बताया, सिंस द बैकबोन ऑफ सिलिकॉन इज रेदर देन कार्बन एटम, यानी कि जो उसके बैकबोन है उसमें कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम प्रेजेंट रहते हैं, जैसा कि ऑक्सीजन है, सिलिकॉन हो गया। एंड इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर। इसे हम सिंथेटिक पॉलीमर क्यों कहते हैं? बिकॉज जो ये पॉलीमर है ये सिंथेटिक, ये ह्यूमन मेड होते हैं, इससे हम इसे सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं। इट इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर वेयर मोनोमेरिक यूनिट्स आर बॉन्डेड इन लॉन्ग चेन, यानी कि ऐसा पॉलीमर जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स बॉन्डेड होती है, एक बॉन्डेड होकर लॉन्ग चेन बनाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट हैविंग ऑल्टरनेटिव सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। जो ये हमारा सिलिकॉन पॉलीमर है इसमें ऑल्टरनेट में प्रेजेंट होते हैं सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा सिलिकॉन, ये इसके बैकबोन है। इसमें होता है कि जैसे सिलिकॉन जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, सिलिकॉन ऑक्सीजन, उसके बाद आएगा सिलिकॉन फिर से ऑक्सीजन, ये हमारी एक लॉन्ग चेन फॉर्म हो जाती है इस तरीके से। और जो सिलिकॉन एटम है इसके ऊपर हमारा एल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, तो CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे हमने दोनों तरफ। यहाँ पर सिर्फ एक ही यूनिट प्रेजेंट है तो इसे हम कहते हैं मोनोमर। और दूसरे साइड पे अगर हम यहाँ पर N लगा देते हैं तो ये हमारा पॉलीमर बन जाता है। N लगने से ये हमारा पॉलीमर बन जाता है। N का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिकॉन्स। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है थर्मल स्टेबिलिटी। तो आइए देखते हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी जो पॉइंट है इसमें हमें क्या लिखना है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ द सिलिकॉन इज देयर थर्मल स्टेबिलिटी। जो हमारा सिलिकॉन पॉलीमर है उसकी ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी है। ये क्या कहती है कि जब हम सिलिकॉन पॉलीमर को हीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस पर, उस दौरान इसके जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और आएगा तो बहुत ही मिनिमम चेंज आएगा, मतलब नेग्लिजिबल चेंज हम कह सकते हैं। तो दिस स्टेबिलिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द रिलेटिवली हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड। नाउ सिलिकॉन पॉलीमर्स हैव लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। सिलिकॉन पॉलीमर है उसके पास लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। अब हम देखते हैं कि लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर किससे कहते हैं। ये एक ऐसा टेम्परेचर है बिलो विच द पॉलीमर इज ग्लास लाइक, मतलब उस टेम्परेचर के नीचे जो हमारा पॉलीमर है वो ग्लास की तरह होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज केमिकल स्टेबिलिटी। इसमें हमें लिखना है दे आर स्टेबल टुवर्ड्स वीक एसिड, alkalis और वाटर रिपेलेंट ऑफ सॉल्ट्स एट रूम टेम्परेचर। यानी कि जो हमारा सिलिकॉन पॉलीमर है ये स्टेबल होता है वीक एसिड की तरफ, एल्कलीज की तरफ और वाटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एट रूम टेम्परेचर। एंड जो बॉन्ड है यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का वो फेयरली आयोनिक बॉन्ड होता है, जो कि होता है 51% एंड कैन बी ब्रेक बाय स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जो आयोनिक बॉन्ड है सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में वो ब्रेक हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के द्वारा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज वाटर रिपेलेंट। That means a property of silicons are water repellent. This is due to the surrounding hydrophobic substituent which enhances the polymer backbone। यानी कि जो हमारा सिलिकॉन पॉलीमर है उसको एक सब्स्टिट्यूएंट है, हाइड्रोफोबिक सब्स्टिट्यूएंट है, वो पॉलीमर के बैकबोन को
एनकेसिस कर लेता है। एनकेसिस का मतलब होता है कवर करना, घेरना। वो पॉलीमर के बैकबोन को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से वो वाटर से दूर रहता है। डेट मीन्स वो वाटर को रिपेल करता है बिकॉज ऑफ वाटर रिपेलेंट कैरेक्टर। इस कैरेक्टर की वजह से सिलिकॉन्स पोजेसेस अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन स्टिक। इस प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारा सिलिकॉन पॉलीमर है वो नॉन स्टिकी होता है। वो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, यानी कि सिलिकॉन्स आर रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो सिलिकॉन है वो 200 डिग्री सेल्सियस के नीचे ऑक्सीडेशन का प्रतिरोध करता है। जनरली केस में however above 350 डिग्री सेल्सियस सिलिकॉन्स आर रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड, यानी कि 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो सिलिकॉन्स है वो तेजी से ऑक्सीडाइज्ड होता है एंड रिजल्ट्स इन क्रॉस लिंकिंग प्रोडक्ट्स। और तेजी से ऑक्सीडाइज्ड होने के कारण जो सिलिकॉन पॉलीमर है वो क्रॉस लिंकिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और हमारे साथ बने रहें। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।